दोस्तों हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से एक बहुत ही अनोखी रिपोर्ट पब्लिश किया है। US-based short seller Hindenburg has leveled fresh allegations, this time targeting India's market regulator SEBI's chairperson माधवी पुरी बुच। आपको याद होगा पिछले बार जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी तो अडानी ग्रुप के ऊपर वो रिपोर्ट थी, जिसके वजह से अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू में से $163 बिलियन वाइप आउट हो गया था। अडानी जो कि तीसरे नंबर पर हुआ करते थे एक समय दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए थे और कई सारे इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ था भारत में। इसी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से भारत की एक ऐसी पर्सनालिटी को टारगेट किया है जो कि भारत के स्टॉक मार्केट को संभालने का पूरा जिम्मा रखती है। इन्हीं के आंखों के नीचे से स्टॉक मार्केट में सारे काम होते हैं और स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस को भी चेक किया जाता है। तो आखिर क्या ऐसा पब्लिश किया है हिंडनबर्ग ने और कैसे टारगेट किया जा रहा है फिर से एक बार अडानी को, और एक्चुअली में ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा सही है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। राहुल जी एक अकेले व्यक्ति हैं। इन्होंने लगातार अडानी महाघोटाले पर सवाल उठाए हैं। This looks like some real big conspiracy to me. Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. देखिए इस बार हिंडनबर्ग ने जिसे टारगेट किया है उसकी कहानी जानने से पहले आपको पहली अडानी वाली कहानी जानना जरूरी है। आज से ठीक 18 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी हिंडनबर्ग के द्वारा। ये एक रिसर्च पेपर जैसा था जिसमें यह दिखा रहा था कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है भारत में। इसी अडानी ग्रुप के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और कई भी बड़े आरोप लगाए गए थे, जिनमें से सबसे बड़ा आरोप था ऑफशोर कंपनीज के द्वारा इस कंपनी में निवेश करना। हिंडनबर्ग ये कह रहा था कि यही ऑफशोर कंपनीज का यूज करके जो अडानी की कंपनी है वो अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ा रही थी। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और बाहर के अमेरिका और बाहर के देशों के लोग अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो आपका भी मन करेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। धीरे धीरे जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में उतनी ही तेजी से उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। और ऐसा ही कुछ अडानी की कंपनी कर रही थी। ये एक तथाकथित आरोप था हिंडनबर्ग का और इसी आरोप को सच भी बोल रही थी और वो कोर्ट में लड़ने के लिए भी तैयार थी अडानी के द्वारा। अब जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है भारत में, उसके तुरंत बाद ही अडानी ग्रुप्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वो अपने इन्वेस्टर्स को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। इनफैक्ट वो बोलती है कि हमारे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हम में, वो सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो के आने में थोड़ा लेट हो चुका था। इन्वेस्टर्स अभी तक बहुत ज्यादा डर चुके थे। अगले ही दिन जब मार्केट खुलती है तो अडानी के शेयर्स पूरे के पूरे गिर जाते हैं और दिन पर दिन गिरते रहते हैं और इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि यही अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू $163 बिलियन जितना भी रहता है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है। गौतम अडानी ने जितना मेहनत करके 3 साल में पैसा कमाया था वो सारा का सारा पैसा ऐसे ही उड़ जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से। जी हाँ, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से ये सब कुछ होता है। अब इसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही था भारत की गवर्नमेंट को, क्योंकि अडानी और अंबानी और इन सब के बीच में मोदी का कनेक्शन जो है वो दिखाने की बार बार ओपोजिशन कोशिश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो एक्शन लेता है और खुद एक ऐसी कमेटी बैठाता है जो कि जांच करेगी कि क्या अडानी सही में ऐसा कुछ करता था। आप खुद सोच के देखिए, भारत में एक बाहर के एंटिटी वाले बोलते हैं कि आपके यहाँ ऐसा चल रहा है और वहां पे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद एक जांच एजेंसी बैठा देती है कि भैया आप जांच करिए। और यही जो जांच करी थी कमेटी, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बाद में अडानी की कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाती है। अब जब क्लीन चिट मिल चुकी थी अडानी को, तो जो ग्रुप ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस देता है और इस नोटिस के जवाब में अटैक कर दिया जाता है हिंडनबर्ग के द्वारा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि द बेस्ट डिफेंस इज अटैक, और ये अटैक किया भी किसके ऊपर जाता है? सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर। सेबी भारत के जितने भी स्टॉक मार्केट में जितने भी कारनामे होते हैं वो सब कंट्रोल करती है। सेबी भारत की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी चेयरपर्सन का नाम है माधवी बुच और इनके पति का नाम है धवल बुच। अब ये दोनों कैरेक्टर हमारे स्टोरी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये बात का ध्यान रखिएगा।
अब आप समझने की कोशिश करिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठाई थी कि भैया आप जांच करिए कि अडानी की कंपनी ऐसा कर रही है क्या, ऑफशोर ट्रेडिंग और ये सब फालतू के जो काम होते हैं जिससे शेयर मार्केट में शेयर जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेट कर दिया जाता है, क्या वो सही में अडानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस कमेटी की हेड जो थी वो सेबी की चेयरपर्सन थी और वो वही हमारी ये माधवी जी थी। अब इसी सेबी की चेयरपर्सन माधवी के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे 2015 के आसपास अडानी की ही एक कंपनी जो ऑफशोर ट्रेडिंग कर रही थी, ऑफशोर फंड था, उसमें इन्वेस्ट किया था हमारी माधवी जी ने, जो कि उस समय सेबी से रिलेटेड भी नहीं थी, वो एक नॉर्मल सिटीजन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट किया था जिस फंड में अडानी के भी कई लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अब जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इस इन्वेस्टिगेशन पे सीधा आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग ये बोल रही है कि ये जो चेयरपर्सन है सेबी की, जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही थी, उनका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी कि आप देखिए 2015 में जो हमारी माधवी जी है और उनके पति कई सारे फंड्स में इन्वेस्ट किए थे जो फंड सीधा सीधा अडानी से लिंक कर रहा था। अब माधवी बुच और उनके पति धवल ने भी इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और बताया है कि ये रिपोर्ट सख्त झूठी है और उन्होंने 2015 में जरूर इन्वेस्टमेंट की थी। वो बताए हैं कि कैसे अनिल आहूजा, जो कि धवल बुच के बचपन के दोस्त हैं, उनके कहने पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उन्हें कहीं से भी पता नहीं था कि ये इसमें अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, ये फंड सीधा सीधा अडानी ग्रुप के पास जा रहा है। और आज अगर आप देखें तो ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकते हैं। उन्हें पता हो भी सकता है कि ये अडानी ग्रुप का फंड है, उन्हें नहीं भी पता हो सकता है क्योंकि सारे ऑफशोर फंड्स थे, बेनामी फंड थे। अब सत्य बात तो यह है कि आज के दिन सेबी की जो हमारी चेयरपर्सन है, जो कि पहले इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही थी, वो एक शेयर भी होल्ड नहीं करती है अडानी ग्रुप का या किसी भी और ऐसे ग्रुप का जो कि अडानी से लिंक्ड भी है। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि 2015 में उन्होंने जरूर इन्वेस्टमेंट किया था ऐसे कंपनीज में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अडानी से ये लिंक्ड कंपनी है और 2015 में अडानी को जान भी कौन रहा था। और इन सारे जितने भी वो मनी थे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उन सबको उन्होंने 2019 के आसपास रिडीम कर लिया है, जब वो होल टाइम मेंबर हुआ करती थी सेबी की। और सेबी जुड़ने से पहले उन्होंने हर चीज डिस्क्लोज कर लिया था सेबी को कि भैया ये सारे इन्वेस्टमेंट मैंने एक समय पे करके रखे थे। आपको जान के हैरानी होगी, करीबन $5,000 के आसपास उनके पति और पत्नी ने मिलकर इस फंड में इन्वेस्ट किया था 2015 के समय पे, जबकि उनकी नेटवर्थ इससे कई ज्यादा की थी क्योंकि उनके पति जो हैं और ये खुद फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम था। इन्होंने कई सारी सिंगापुर जैसी कई बड़ी बड़ी सिटीज में इन्होंने काम कर रखा है और ये बड़े ही नामी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ $5,000 उस समय इन्वेस्ट किए थे इस फंड में, जो कि उन्होंने 2019 में रिडीम भी कर लिए थे। अब इसके बाद वो सेबी की चेयरपर्सन बनती है और इनफैक्ट हिस्टोरिकली वो पहली बार एक महिला जो रहती है वो चेयरपर्सन बनती है सेबी की। वो एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन को लीड करती है जो कि सत्य दिखा देता है शायद, जो कि अडानी ग्रुप में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। अडानी ग्रुप खुद बोलता है कि पब्लिकली हमारे पास सब अवेलेबल है। अब आप हिंडनबर्ग के एजेंडा को एक बार समझने की कोशिश करिएगा। हिंडनबर्ग अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2017 में नेथन एंडरसन ने की थी और इसे उसी समय से एक ऐसी एंटिटी बोला जा रहा था जो कि ये सारे जो फ्रॉड बिजनेसेस होते हैं उसे एक्सपोज करते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। निकोला जैसे बड़े बड़े फ्रॉडस्टर को इन्होंने पहले एक्सपोज करके रखा है, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स के पैसे बचते हैं। लेकिन एक्चुअल में इनका एजेंडा होता क्या है? ये कभी कभी अपने आप को एक्टिविस्ट बुलाते हैं। ये बड़े बड़े कंपनीज को फ्रॉड जरूर बोलते हैं, लेकिन इन सारे कंपनीज को एक्सपोज करने से हिंडनबर्ग को फायदा कैसे होता है? देखिए, फायदा ऐसा होता है कि आप जिस भी वेबसाइट में जाएंगे और वहां पे हिंडनबर्ग लिखेंगे, वहां पे लिखेगा कि वो हिंडनबर्ग क्या है भैया? वो एक शॉर्ट सेलर्स हैं। शॉर्ट सेलर्स वो होते हैं जो कि कंपनी की डाउनफॉल पे प्रे करते हैं। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे भैया इसका प्राइस बढ़े तो आप किसी दिन अमीर हो जाएं। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भैया ये कंपनी डूब जाए। जितना जल्दी ये कंपनी डूबेगी और जितना ज्यादा ये कंपनी डूबेगी उनको उतना ज्यादा फायदा होता है। और ऐसी एक शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। पिछले बार जब अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया था तो हिंडनबर्ग को $4 मिलियन का
फायदा हुआ था। और इस बार जब कंपनी को एक्सपोज करने जा रहे थे वो अडानी की कंपनी को, और वो सेबी को टारगेट कर रहे थे इससे, उससे पहले ही उन्होंने अडानी के कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा डाल रखा था, जिससे अगर अडानी ग्रुप को जब मंडे को मार्केट खुलता और उसके शेयर्स गिरते तो सीधा सीधा फायदा हिंडनबर्ग को होता। पिछले बार भी मार्केट में बहुत सारा पैसा लॉस हो गया था और कई सारे इन्वेस्टर्स का भी पैसा डूब चुका था सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट की वजह से, जिस रिपोर्ट को जब जांच किया गया तो उसके ऊपर यह देखा गया कि वो रिपोर्ट एक्चुअली में सही थी ही नहीं। अब हिंडनबर्ग आए दिन ऐसी कंपनीज को एक्सपोज करते रहता है जिसके वजह से हिंडनबर्ग को रोज फायदा होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हर दिन नुकसान होता रहता है। अब ऐसी कंपनीज को, फ्रॉड्स कंपनीज को एक्सपोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन लाइन कहां पे ड्रॉ होती है? अगर कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है और सिर्फ आपके एक रिपोर्ट के वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं, एक पूरा कंपनी बंद हो जाता है, पूरा कंपनी डूब जाता है, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? कई लोगों ने हिंडनबर्ग को बोला भी है कि अगर आपको सच में अडानी ग्रुप को एक्सपोज करना है तो आपको भारत आ जाना चाहिए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को आपको अपने सारे एविडेंसेस दिखा देने चाहिए और अडानी ग्रुप आखिरकार बंद हो जाएगा भारत में। ये मोदी अडानी का पूरा चक्कर ही बंद हो जाएगा। एक बार हिंडनबर्ग भारत तो आए, वहां पे वो दिखाए तो एविडेंस कि भैया आपके यहाँ ये सब चल रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है तब भारत की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो पूरा का पूरा हिंडनबर्ग को सपोर्ट करने लगती है। पिछले बार भी अडानी के केस में हमें यही देखने को मिला था, जब राहुल गांधी पूरे के पूरे चरम में थे अपने और वो सीधा सीधा बोल रहे थे कि अडानी चोर है, मोदी चोर है, सब चोर है ब्रो। और इस बार भी हमें सीधा सीधा यही होते हुए दिख रहा है। हिंडनबर्ग ने जैसी ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश की वैसी ऑपोजिशन के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने लगे और बोलने लगे कि भैया अब आप स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन चलिए आगे देखते हैं होता क्या है इसमें। अभी तक तो सारे के सारे एलिगेशंस ही दिख रहे हैं, नथिंग बर्गर्स जैसे मैंने कहा वो दिख रहा है। फिर भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, फालतू की कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।